फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के लिए उनके द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण करने के संदर्भ में इन खिलाड़ियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these players in the chronological order of their ODI debuts for India. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सुरेश रैना, बी कपिल देव, सी शुभमन गिल और डी राहुल द्रविड़। ए सुरेश रैना, बी कपिल देव, शुभमन गिल, डी राहुल द्रविड़। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि पहले इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आए थे बी कपिल देव 1978 में, फिर आए डी राहुल द्रविड़ 1996 में, फिर सुरेश रैना ए 2005 में और अंत में शुभमन गिल जो कि 2019 में आई थी। ये है सही क्रम, बी डी ए सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। एक को छोड़ के, अरे वाह, सब क्रिकेट के प्रेमी एक को छोड़ के। और सबसे कम समय किसका लगा? घर जाइए। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। अरे देखिए, ये आंखें बहाने का टाइम नहीं है। ये अश्रुधारा जो है ये अलाउड नहीं है हमारे कार्यक्रम में, इसलिए ये हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। 1 2 3 और घर जाइए। उधर भी है, बहुत सारा अश्रुधारा बह रही है। 1 2 ठो जो है, 1 2 3 4 5 6 उनको दे दीजिए। 3 आपके लिए है, 3 आपके लिए है। रोना अलाउड नहीं है यहाँ पर। हम जानते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आशीर्वाद दीजिए बस। मेरे संग बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सीधे श्रावण जी वानखेड़े। ये तलेगांव महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। और अश्रुधारा जो है वो पहुंच दी गई है, इधर भी और उधर भी जी। वहाँ 6 ठो भेजा था, यहाँ 3 भेजा था। माता जी है साथ में? हाँ, साथ में वाइफ है, पत्नी है और भाई साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में। और श्रीदेव जी, हम ऐसे ही जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ जी। लाइफ में बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की थी जी। लेकिन कुछ मेरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं वो पूरी कर नहीं पाया या फिर एक्सपांड नहीं कर पाया। ये इसका रीज़न ये है कि 2011 में मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ। एक दोस्त के साथ जा रहा था किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में। उसको मैं बोल रहा था कि भाई धीरे से चला गाड़ी। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, बहुत स्पीड से जा रहा था। तो उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से गाड़ी पुल के ब्रिज के नीचे गिर गई और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि आई वाज अनकॉन्शियस है। जब आग खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और मैं पैराप्लेजिक हो गया। अभी इलाज चल रहा है उसका कि नहीं? अभी इलाज तो सर मैं रेगुलर फिजियोथेरेपी जो घर पे पॉसिबल हो सकती है कर रहा हूँ। लेकिन इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो अब्रॉड में एक एपिड्यूरल स्टिमुलेशन फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी करके जिसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जी। 40 से 50 लाख रुपए तक आएंगे। मैं 2 साल पहले रिसर्च किया था तो मैंने देखा कि अच्छा है। तो अभी तो फिलहाल मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ, इसलिए। ये कोई खास हॉस्पिटल है वहाँ? कहाँ पर है ये? अमेरिका में है? नहीं, ये एक है थाईलैंड में और एक है मेक्सिको में। मेक्सिको में? यस सर। वो भी गारंटीड नहीं है कि मतलब आप फुल रिकवर हो जाओगे, लेकिन आपकी मोबिलिटी बढ़ सकती है, चांसेस है। ओह अच्छा। इस समय और ज़्यादा बोलने के हमारे पास शब्द नहीं है भाई साहब। केवल ये कि बड़ा धैर्य चाहिए होता है और ऐसे आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके हमें अच्छा लगता है।
कि अलग तरह की परिस्थितियों के बावजूद आपने जीवन को संभाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, ताकि ये जो अनएम्प्लॉयड का टैग लगा है आपके सामने, ये एम्प्लॉयड हो जाए और आप कोई ऐसा व्यवसाय या व्यवस्था शुरू कर सकें। और सबसे बड़ी हमारी जो कामना है वो ये कि यदि बाहर जा करके इलाज हो सकता है तो उस इलाज को कराने के लिए आप उपयुक्त हो जाएं, हम यही कामना करेंगे। तो खेल की ओर अब ध्यान देते हैं श्रीदेव जी, और इस खेल के नियम तो आपको पता ही, उनको हम नहीं दोहराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो श्रीदेव जी, हमारी शुभकामना है एक बार फिर आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए, तैयार है? जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा व्यंजन पारंपरिक रूप से तूर दाल से बनाया जाता है और उबले हुए चावल या भात के साथ खाया जाता है? इन महाराष्ट्र which of these food items is traditionally made from tur dal and eaten with steamed rice? A. तांबड़ा रस्सा, B है ताक, C है सोल कढ़ी, या D वरण। सर ये ऑप्शन डी वरण है, जो तूर दाल से बनता है। Okay. दाल तो नहीं है, सोल कढ़ी भी नहीं है, तांबड़ा रस्सा भी नहीं है, तो डी को लॉक करना चाहूंगा। तूर दाल से डी बनता है। वरण भी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाथापाई का अर्थ है कि आप क्या कर रहे हैं? इफ यू आर इंडल्जिंग इन हाथापाई, व्हाट आर यू डूइंग? ए स्लीपिंग, बी फाइटिंग, सी ईटिंग, या डी कुकिंग? सो रहे हैं, लड़ रहे हैं, खा रहे हैं, या खाना बना रहे हैं? सर ये फाइटिंग है, स्लीपिंग तो नहीं, ईटिंग भी नहीं, कुकिंग भी नहीं। हाथापाई मतलब फाइटिंग, तो क्या बी करें? को लॉक करिए। बी को ताला लगा दें, बी पे ताला लगा जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट, आगे चलते हैं श्रीदेव जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को मापने के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these terms is used to measure a computer's storage capacity? A. किलोग्राम, B. गीगाबाइट, C. एकड़, या D. मेगालीटर? किलोग्राम में, एकड़ में, गीगाबाइट है सर ये। बी, जिसको हम जीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जी, बी पे ताला लगाए। बी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आइए आप पांचवा प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में अंडाकार आकार की गेंद का उपयोग किया जाता है? In which of these sports is an oval shaped ball used? Oval shape. A. Cricket, B. Football, C. Rugby, या D. Tennis? सर ये रग्बी, सी रग्बी, रग्बी को लॉक। C. Rugby. Okay. C पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं rugby. Well played, sir. Is the right answer. रग्बी की गेंद जो है वो अंडाकार होती है, ऐसे होती है, दौड़ के जिसका अधिकतम लेके वजन, बाद। हाँ जी, अधिकतम वजन जो है 460 ग्राम होता है, और अन्य सभी खेलों में गोलाकार गेंदों का उपयोग होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक बाजा बजेगा भाई साहब, और ये देखो, तो बदलाव का जमाना चल रहा है सिद्धेव जी, और हमारे खेल में भी एक छोटा सा बदलाव आया है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। कैन वी सी दैट वीडियो? ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से, ओ महाराष्ट्र से ही है प्रश्न। हाय, मेरा नाम प्रार्थना लांजेवार, नागपुर महाराष्ट्र से, और मेरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी मिठाई नागपुर में प्रसिद्ध है और इसे एक लोकप्रिय स्थानीय उपज से बनाई जाती है? आपके ऑप्शंस है
ऑप्शन ए संतरा बर्फी, ऑप्शन बी आम दही, ऑप्शन सी लौकी का हलवा, ऑप्शन डी सीताफल बासुंदी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या होना चाहिए है। 25। अरे वाह, बधाई हो भाई साहब, तालियां बज जाएं इनके लिए। सर आपका शुभ नाम? राजीव नंदन। राजीव जी, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सर। आपके लिए छोटा सी एक तोहफा है और हम आपको बधाई देते हैं। भाई साहब सही उत्तर तो बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, तालियां बज जाएं इनके लिए। संतरा बर्फी, संतरा जो है वो नागपुर का एक पदार्थ है, बहुत ही प्रचलित। श्रीदेव जी, हमारी जो टीम थी सोनी की, वो आपके तलेगांव गई थी और हमारे पास एक वीडियो है उसका, हम चाहेंगे कि सब लोग उस वीडियो को देखें। मेरा नाम श्रीदेव वानखेड़े है, मेरी एज 32 है और मैं तलेगांव श्यामजी पंत वर्धा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हुआ और उसकी वजह से मैं आज व्हीलचेयर बाउंड हूँ। मेरी लव स्टोरी के बारे में बताया जाए तो वो आम लव स्टोरी से या नॉर्मल लव स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट ही है। एक अनकंडीशनल लव आप कह सकते हैं इसे, जैसे लव बियॉन्ड द वर्ड्स। शुरुआत में जब श्रीदेव का एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जया भाभी अब उसके साथ रहेंगी, लेकिन जया भाभी ने हम सबको गलत प्रूफ करके दिखाया। जब मुझे पता चला कि वो दोनों शादी करने वाले हैं तब मैं शॉक थी। मतलब एक वुमेन होने के बाद मैं भी वो समझ सकती हूँ कि ऐसी कंडीशन में कोई एक्सेप्ट करना थोड़ी मुश्किल ही बात है। भैया का वो जब डिप्रेशन का टाइम था तब भाभी ने मेंटली उनको इतना सपोर्ट किया कि आज वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन के बाहर चले गए थे। शादी के बाद श्रीदेव में बहुत बदलाव आया है क्योंकि अब उसको अर्धांगिनी मिली है, इसलिए वो खुश भी है, हम भी खुश हैं। एक्सीडेंट के बाद मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने आप को व्हीलचेयर पे नहीं देख पा रहा था। उस समय में एक पर्सन था मेरे साथ जिसने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और इस परिस्थिति से बाहर निकलने का विश्वास दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। वो थी जया। ये जो एक्सीडेंट हुआ, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो मैं उनको उस वक्त छोड़ सकती थी। तो हम उस वक्त उस आदमी का साथ उस वक्त छोड़ दे जब उसको जरूरत है, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। आज तक उनका साथ नहीं छोड़ा है और कभी भी नहीं छोड़ूंगी। माननीय, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं मैं मानता हूँ सर कि आपको ऐसी एक अर्धांगिनी मिली है। जो जितनी भी परिस्थितियां हों आपके जीवन में रही हों, उसको उस बात की चिंता नहीं कि क्या परिस्थितियां हैं, इस बात की चिंता है कि आपका साथ देना है और साथ रहना है जिंदगी भर। उन्होंने अभी कहा, यही सोचता हूँ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता। ये बहुत अद्भुत है और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। बहुत कम महिलाएं होती हैं देवी जी,
जिनका स्वभाव ऐसा होता है। और ये बहुत बड़ी शक्ति होती है नारी, और आपने उस शक्ति का एक प्रमाण दिया है हमें आज। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी। मैं यही कहना चाह रही थी सर, अगर शादी हो जाती मेरी, तो अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता तो मेरे घर वाले तो उनको छोड़ने के लिए नहीं कहते ना। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि अगर मेरा पहले से उनसे प्यार है तो मैं एक्सीडेंट पहले हुआ तो क्यों छोड़ दूँ उन्हें। इसलिए मैंने उनको नहीं छोड़ा सर। बहुत ऊंचे विचार हैं आपके, और आपका साथ इनके साथ बना रहे, आपकी सेवा बनी रहे, और हम उम्मीद करते हैं श्रीदेव की कुछ ना कुछ इलाज निकल आए आने वाले वर्षों में। जी एक बात बोलना चाहूँगा सर। जी जी, आप कहना चाहेंगे? शुरुआत के दिनों में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, इनको पता चला तो इनको लगा कि माइनर सा हुआ होगा कुछ। तो उसके बाद मैंने इनसे फ़ोन पे बात करना बंद कर दी खुद से। ये मुझे कहते रहे सर। मैंने 2 साल तक उन्हें इग्नोर किया। मैं नहीं चाहता था, वो अपने नीचे पे दृढ़ थी कि अब पहले कहता तो छोड़ देती है, लेकिन अब नहीं छोड़नी, अब तेरे साथ ही रहूंगा। जी वाह। जितनी भी सराहना की जाए कम पड़ेगी। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा योगदान, अद्भुत। बहुत बहुत बधाई आपको। आदर सम्मान के साथ आपका आज यहाँ पर होना हम सब के लिए कितना बढ़िया उदाहरण है, इतना स्वच्छ है, इतना सुंदर है कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं बहुत गर्व होगा उनको आप। इसी के साथ अब आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न डालेंगे आपके सामने श्रीदेव जी। ये है 20,000 रुपए का छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा, उसी के आधार पर पड़ा है ये। इनमें से कौन सा शहर छवि में दिखाए गए राज्य में स्थित नहीं है? Which of these cities is not located in the state highlighted in this image? पहले इमेज आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद विकल्प रखूंगा आपके सामने। देख लिया? जी सर। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कानपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी भोपाल। कानपुर भी है, लखनऊ भी है, प्रयागराज। भोपाल एमपी में है सर, तो मैं भोपाल के साथ जाना चाहूँगा। Okay. डी लो, ये उत्तर प्रदेश की मैप है सर। जी जी, क्या करें? डी भोपाल को लखनऊ। डी भोपाल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। बधाई। बाकी सब शहर जो हैं वो जैसे कि आपने कहा उत्तर प्रदेश में है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए इसके लिए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ को अपनी पत्नियों के लिए मिले दिव्य पायस या खीर के 2 हिस्से किसने खाए थे? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, who ate 2 shares of the divine payasa or kheer Dashrath got for his wives? A. Sumitra, B. Kausalya, C. Kaikeyi या D. Manthara? सर मैं लाइफलाइन लेता लाइफलाइन, शांत हो जाइए, बादू मत दीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी हूँ। लीजिए? मैं ऑडियंस ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए सुमित्रा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 47%, 47। 32 दिया है बी को, और सी और डी को मिले हैं 2 और 19। किसके साथ जाएंगे आप? सर मैं जनता के साथ जाऊँ। जनता के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? ए को लॉक कीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। थैंक यू। दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी,
इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया जिसके माध्यम से उन्हें दिव्य पायस जो था वो प्राप्त हुआ। खाने के बाद कौशल्या ने भगवान राम और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। जी क्योंकि सुमित्रा ने 2 बार पायस खाया था इसलिए उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये कथा है। इतनी कहानी मालूम थी जनता को, वाह क्या बात। ऑलराइट श्रीदेव जी, चलिए आगे चलते हैं। सही समय पर आपने लाइफलाइन ले ली। जी अभी भी 2 लाइफलाइन बची हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? Who is the first Indian to take 4 wickets in an over in ODI cricket? A. जसप्रीत बुमराह, B. मोहम्मद सिराज, C. रविंद्र जडेजा, D. कुलदीप यादव। सर ये मोहम्मद सिराज होनी चाहिए। ओके, क्या करें? बी के साथ जाना चाहिए। बी के साथ जाएंगे। बोलिए, ताला लगाएं। सर बी को ताला। बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। श्रीलंका के विरुद्ध यस सर। ये जो अभी एशिया कप चल रहा था, अपने दूसरे ओवर में 4 विकेट लिए, लेकिन फिर भी हैट्रिक नहीं हुई। हैट्रिक नहीं ले पाए, हाँ। 4 विकेट लिए। अद्भुत खेल था ये सर, अद्भुत। भारत की ओर से तो अद्भुत खेल था। और श्रीदेव जी, सर एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। जी पत्नी जी को आप कहाँ मिले? जो हमारे नाना नानी का घर था हाँ। यवतमाल में, हम वहाँ जाया करते थे। उनके घर के बाजू में इनका घर था। अच्छा अच्छा। तो आप समझ लीजिए, वो मेरे सामने आते वाली जाते खिड़की उनको में। मिलते रहते थे। तो वहाँ से हमारी पहचान हुई। बचपन से हम एक दूसरे को जानते, फोन पे बात करते थे कभी कभी। अब फ्रेंडशिप ही समझ लो, एक तरह से जी। फ्रेंडशिप हो गई थी। ये तो हमें कभी कभी कॉइन बॉक्स से भी फोन कर लेते थे उस समय। तो ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन विवाह हो गया। एक दिन विवाह हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट श्रीदेव जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रुचिरा खंबोज किस संगठन के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि है? रुचिरा कंबोज serves as India's permanent representative to which organization? A. World Trade Organization, B. G20, C. United Nations, D. Interpol. विश्व व्यापार संगठन, B. G20, C. संयुक्त राष्ट्र या D. इंटरपोल। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, G20 भी नहीं हो सकता, इंटरपोल भी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सी को लॉक किया जाए। सी यूनाइटेड नेशंस में कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well done। रुचिरा जी ने ये 1987 में 1987 में IFS, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, उसको ज्वाइन किया था। वो अगस्त 2022 में यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। महिलाओं का जोर देख रहे हैं आप भाई साहब, यस सर। है कि नहीं? अच्छा, ये जय जी से प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, जी तो थोड़ा व्यक्तिगत है, हाँ सर। लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? आपने इनमें क्या देखा कि आप इनके साथ आकर्षित हो गई? नहीं, क्या है कि पुरुष का पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लिया कि आप बगल में रहती थी तो आते जाते मिलते जुलते हो गया। आप बगल में रहते हुए भी इनकी ओर क्यों देखती थी? माफी चाहता हूं, थोड़ा बहुत ही उटपटांग चीजें बोल रहा हूं। वृद्धावस्था में हम कुछ भी बोल सकते हैं। कौन कहता है? सर, जब से इनसे मुलाकात हुई थी, इनसे बातें करनी शुरू की, मुझे इनमें एक कॉन्फिडेंस दिखा था, एक जिद दिखी थी।
इसी वजह से सर मैं इनसे प्यार कर बैठी। वाह, क्या बात है। ये जो आपने कहा कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो क्या है, कौन है, ये आमतौर पर हर महिला के पास ऐसा एक वो रहता है यंत्र, किसी से भी बात करेंगे पता चल जाएगा। अच्छा है, ऐसा होता है। ये पुरुषों के मन में क्या होता है हमारी समझ में नहीं। उलझन होती है हाँ? सर, उलझन होती है पुरुषों के मन में। और श्रीदेव जी सुनिए, ये हम एक चेतावनी देते हैं यहाँ पर जब भी हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं कि चांस मत लीजिएगा यहाँ, क्योंकि ये मौका दोबारा आपके नहीं मिलने वाला है। आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव है ये, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। श्रीदेव जी, ये रहा आपके सामने। मॉस्को में श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किस लेखक कार्यकर्ता की मूर्ति का अनावरण किया गया था जिन्होंने रूस के बारे में एक यात्रा विवरण लिखा था? A statue of which writer activist who wrote a travelogue about Russia was unveiled by Shri Devendra Fadnavis in Moscow. Options: A. Namadev Dasal, B. लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे, सी. पीएल या पुल देशपांडे, डी. राजा ढाली। सर ये बी साहित्य रत्न लोक शायर अन्ना भाऊ साठे हैं, तो आप बी को लॉक कीजिए। पक्का सोच लिया आपने? यस सर, हाँ। नामदेव डसाल्ड नहीं है, पीएल देशपांडे नहीं है, राजा ढाली नहीं है। लोक शायर अन्ना भाऊ साठे जो कि रशिया में गए थे, उन्होंने एक प्रवास वर्णन भी लिखा था। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अन्ना भाऊ साठे जी को लोक शायर का सम्मान दिया गया था, और जिसका अर्थ है लोगों का कवि। लोगों का कवि। वो प्रमुख रूसी लेखकों के लेखन से बहुत ही प्रभावित थे और बदले में उनकी पुस्तकें रूसी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। वो बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, और ये चेक आ गया है इनके नाम, 3,20,000 रुपए का। सर ये 3,20,000 रुपए का चेक है। मान्यवर, एक छोटी सी धृष्टता हम करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आपके घर की जो लक्ष्मी है वो आकर के आपको लक्ष्मी दें। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 5 शून्य लायक नहीं है, और वैसे भी हमारे घर में जया जी, हमारी जया जी, वो कहती हैं कि हमारे घर में बेटियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो चरण नहीं छूती हैं। आपका आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बज जाए जया जी के लिए। सुदेव जी, आमतौर पर हम यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे कहते हैं अब आपने इतनी धनराशि जीत ली है, क्या कीजिएगा इसका? आपसे भी हम पूछ लेते हैं, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें तो बताएं। एक्चुअली सर, एक्सीडेंट्स जब हुआ मेरा, उससे पहले तो मैं मतलब 20 साल का ही था। 20 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ था शायद। तो मेरे बहुत सपने थे कि मैं बहुत कुछ आगे करूँगा, पढ़ाई पूरी करूँगा, ऑफिसर बनूंगा, या फिर कोई बिजनेस करूँगा, बहुत एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बिजनेसमैन। लेकिन अब जो इस धनराशि से मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ, या फिर अपने मेरी वाइफ की और मैं मेरी लाइफ सिक्योर कर सकता हूँ, जो भी हो सके पॉसिबल वो कर सकता हूँ मैं।
सिक्योर करना चाह रहे हैं आप अपने जीवन को जी सर। और आगे भी कुछ व्यवसाय हो, और मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ अंश जो है आपको उस इलाज के लिए भी करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जी सर, उस जो इलाज हो के सके तो आपका इलाज अगर हो जाए। हाँ सर, उसके लिए थोड़ी अमाउंट धनराशि ज़्यादा जी, जी, लगेंगी, जी। लेकिन अगर होता और है तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, और अगर हमारे दर्शकों में से कोई ऐसी संस्था है जो इस ओर उनका ध्यान जाता है ट्रस्ट के जरिए या मेडिकल के जरिए, तो कृपया करके आप बताएं सोनी के थ्रू या किसी के थ्रू कि श्रीदेव जी का जितना भी है, अगर किसी भी तरह उनकी सहायता हो सके तो हम अपना राम करेंगे उनको और आभार मानेंगे। ऑलराइट। और श्रीदेव जी एक और बाजा बजेगा, इससे तो आप परिचित हो गए हैं। ये है सुपर संदूक, जो कि एक बदलाव लाया है हमारे इस खेल के जीवन में। ये खुल गया है एक संदूक। 10 प्रश्न आएंगे धड़ाधड़ आपके सामने और 90 सेकंड के अंदर उसको आपको उत्तर देना पड़ेगा। 5 प्रश्नों के साथ सही हो गया, 50,000 रुपये जीत गए, तो आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते या उसे बैंक में जमा कर सकते। ये बताइए कौन सी भाषा में सुनना चाहेंगे? सर मैं हिंदी में ही सुनना चाहूँगा। हिंदी में। ओके, तो चलिए देवी संजो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। फिल्म RRR मूल रूप से किस भाषा में बनी थी? तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु? मूल रूप से। पास। नेक्स्ट, उज्जैन में कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? भीमाशंकर, सोमनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर? महाकालेश्वर। सही। नेक्स्ट, ड्यूरेंट कप किस खेल की एक प्रतियोगिता है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी? सर बी बैडमिंटन। रॉन्ग। नेक्स्ट, एक ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 2, 3, 4, 5? A2। नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से क्या भारत सरकार के एक मंत्रालय का नाम नहीं है? रक्षा, सहयोग, वित्त, सोच? सर डी थॉट। सही। नेक्स्ट, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सर, कान, नाक, आंख, जीभ? CI। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यंजन के बीच में आमतौर पर एक छेद होता है? मेदू वड़ा, डोसा, इडली, उत्तपम? ए मेदू वड़ा। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक स्तनपाई या मैमल है? बाज, बंदर, मकड़ी, गोल्डफिश? बी मंकी। सही। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय ओवल ऑफिस है? भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस? डी फ्रांस। रॉन्ग। नेक्स्ट, पंचभुज की कितनी भुजाएं होती है? 4, 5, 6, 7? B5। राइट। समय समाप्त हो गया भाई साहब। पहले खुशखबरी दे दें, 60,000 रुपया जीत गए। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। पहले जो भी प्रश्न आपके गलत हुए थे उनको बता दें सही क्या है। ड्यूरेंट कप के स्केल की एक प्रतियोगिता है, वो फुटबॉल है। यस सर। बैडमिंटन नहीं। एक और प्रश्न था वो गलत हो गया था, वो है कि एक ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 2 नहीं 3 होते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल ओवल ऑफिस था? मुझे लगा शायद आपको पता होगा। फ्रांस नहीं, तो अमेरिका है ओवल ऑफिस। जल्दबाजी में हो गया। फिल्म RRR मूल रूप से किस भाषा में बनी थी? वो तेलुगु में बनी थी। आपने वो पास किया हुआ था। SS राजामौली जी की ये निर्देशन में बनी थी। बहुत ही प्रचलित और बहुत ही सुंदर फिल्म, मूल रूप से तेलुगु में बनी थी। ओके, अब भाई साहब आपने पास कर लिए हैं 6 प्रश्न, 60,000 रुपए जीत गए आप। लाइफलाइन जीवित करवाएंगे या आप इसको बैंक में जमा? सर लाइफलाइन जीवित। लाइफलाइन जीवित। ऑलराइट, तो आपकी खोई हुई लाइफलाइन है आस्क द ऑडियंस। कंप्यूटर महाशय, आस्क द ऑडियंस वाली जो लाइफलाइन है इसको फिर से जीवित कर दिया जाए। अब भालनिवार आ गया है आपके सामने 11वां प्रश्न, और तीनों लाइफलाइन अब जीवित है। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ये जो है अगला प्रश्न, ये इसे आप बेफिक्र होकर खेल सकते हैं, 0 रिस्क वाला होता है। गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीसवीं सदी में किस देश की राजधानी के नाम सबसे अधिक बार नाम बदलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? Which country's capital holds the Guinness World Record for having the most number of name changes in the 20th century? A. Bulgaria. B.
ग्वाटेमाला, सी वियतनाम, डी कजाकिस्तान। बुल्गारिया, ग्वाटेमाला, वियतनाम, कजाकिस्तान। समय समय आपके पास 3 लाइफलाइन है, खेलिएगा जरूर। तो मैं कजाकिस्तान लग रहा है या वियतनाम। कहाँ जा रहा है आपका ध्यान? सर मुझे डी कजाकिस्तान लग रहा है। ओके मैं डी कजाकिस्तान के साथ जाना चाहूँगा। ओके, आपको कहना पड़ेगा लॉक करने के लिए। सर डी कजाकिस्तान लॉक कर दीजिए। डी कह रहे हैं, कजाकिस्तान डी पे ताला लगाने के लिए। सर क्यों लगा कि आपको कजाकिस्तान कहना मैंने चाहिए? कहीं पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था सर आपने सर? सर मैंने किताब में या ऑनलाइन की किताब में? पत्नी जी अपना उंगली ऐसे किए दिखाइए, ऐसे उंगली किए हुए हैं। खोल दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह, वेल प्लेड श्रीदेव जी, वेल प्लेड। ये रिकॉर्ड जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के नाम है। इससे पहले नाम बदले थे, अकमोला एक नाम हुआ, फिर सेलिनोग्राड हुआ, फिर एक्मोलिंस कहा गया और 2019 में इसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया था और वहां से 2022 में वापस ये अस्ताना कर दिया गया। ऑलराइट श्रीदेव जी, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न अब आएगा। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब्दुल हामिद लाहौरी के बादशाहनामा में किसके शासनकाल के इतिहास का वर्णन है? द बादशाहनामा बाय अब्दुल हामिद लाहौरी is the chronicle of whose reign? A. Bahadur Shah Zafar. B. Alauddin Khilji. C. Shah Jahan. D. टीपू सुल्तान। समय समय आपके पास और 3 लाइफलाइन। ए और सी में हो सकता है सर, कंफ्यूजन है। सर मुझे ए और सी में कंफ्यूजन है। पास लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड करेंगे। ओके, कमेटी महाशय श्रीदेव जी वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने और वो नाम ये हैं: अश्विन दोंगारे, रमेश्वर बुर्दे, प्रदीप बोरगे। सर मैं अश्विन डोंगरे जी को अश्विन दोंगरे से। ऑलराइट, अश्विन दोंगरे जी को फोन लगाया जाए। मित्र हैं आपके ये? यस सर। वहीं तलेगांव से हैं? नहीं सर, ये अकोला से। ओह जी जी। अश्विन जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्ते। नमस्कार मान्यवर, हमारे सामने श्रीदेव जी बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लिए इन्होंने, तो अगली आवाज उनकी होगी और उम्मीद करते हैं कि 45 सेकंड के अंदर आप उत्तर दे दें। यस सर, श्योर सर। अगली आवाज श्रीदेव जी की। श्रीदेव आपका समय शुरू होता है अब। जिंदा अब्दुल हमीद लाहौरी के बादशाहनामा में किसके शासनकाल के इतिहास का वर्णन है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, टीपू सुलतान। बादशाहनामा कोणाच्या शासनकाळात वर्णन आहे? बादशाहनामा। ऑप्शन देते दीजिए। बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां के टीपू सुल्तान। बादशाहनामा।
शाहजहां। शाहजहां। यस। श्योर? लवकर 90% श्योर। कह रहे हैं सी शाहजहां। क्या करें? 90% का है तो शाहजहां के साथ जाना चाहेंगे? यस ऑलराइट। सी को काफी भरोसा है आपको अपने मित्र पे। यस क्या करें, लॉक कर दें? यस सर, सी को लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई। अब्दुल हामिद लाहौरी ये अकबरनामा के लेखक अबुल फजल के शागिर्द थे। लाहौरी ने इस कार के 3 में से 2 खंड लिखे थे और तीसरे को इतिहासकार वारिस ने लिखा था। एक बात बोलना चाहूँगा सर। हाँ जी हाँ जब कोई भी डिसेबिलिटी के साथ लाइफ सर्वाइव कर रहा होता है जी। जो जन्म से होते हैं डिसेबल, उनको पता होता है एक तरह से कि हमें अब एक सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई ना कोई हमें चाहिए। लेकिन जब आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और सडनली ये इंसिडेंट हो जाता है कि आप एक किसी डिसेबिलिटी आपको आ जाती है, तो आप वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। या फिर जो मेरे साथ हुआ है, जैसे मैं डिसेबल हो गया, व्हीलचेयर बाउंड हो गया, उसके बाद मैं बहुत फ्रस्ट्रेट डिप्रेस में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था। जो निकलता है डिप्रेशन, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन मेरा जो निकलता है डिप्रेशन, इससे मुझे बाहर निकाला मेरी फैमिली और जया ने, और उनके ऊपर ही कभी फ्रस्ट्रेशन दिखने नहीं दिया। स्पेशली जया ने तो कभी नहीं दिखने दिया, उसने संभाल लिया सब कुछ। उसके लिए मैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीदेव जी, ये जो आपने अभी बात कही ना, ये बहुत सही बात है। एक बार शूटिंग करते समय हमको अचानक खड़े खड़े गिर गए हम, और पानी नहीं पी सकते। वो मायस्थीनिया ग्रेविस होता है सर, मसल डिसऑर्डर होता है शरीर में। आप होठ नहीं बंद कर पाएंगे, आँख हम नहीं बंद कर पाएंगे, आँख खुलेगी तो खुली रहेगी। तो ये सब मसल कंट्रोल नहीं था, तो चला गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि सर ये मायस्थीनिया ग्रेविस है, दवाई लीजिए कीजिए, और घर आ करके बैठ गए सर। और उस समय भी यही एक अवस्था थी हमारी कि यार अब कैसे करेंगे फिल्मों में काम, तो कुछ हो नहीं पाएगा। हम तो न चल पाते हैं, न पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं इस अवस्था के बाद घर में बैठा था, मनमोहन देसाई जिनके साथ हमने कई फिल्मों में काम किया, वो आए हमारे पास, कहा तू बिल्कुल मत डर, तेरे को व्हीलचेयर पे बैठा के साइलेंट रोर करवाऊंगा मैं। यू नो, आई मीन दिस इज इतना वो सहारा मिलता है जब कोई ऐसा कहता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ। और जया जी को मालूम था ये, तभी उन्होंने आपकी इतनी सेवा की है। वो समझ गए कि उनकी सेवा के बिना आपका जीवन जो है कठिन हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। जो नारी की शक्ति या नारी की सेवा जो है, इसको प्रचलित करना चाहिए हमेशा। और धांगनी ऐसे ही नहीं बोलते हैं सर उनको, उनमें जो शक्ति होती है ना सर, जब कभी भी इस तरह की हालत हो, वो अद्भुत होती है। पुरुषों में शायद इतनी नहीं होती जितना उनमें होती है। यस सर, पूरा संभाल लेती हैं वो। तो हम स्वीकार करते हैं नारी शक्ति को, बढ़ावा देते हैं हम उनको। सुदेव जी तैयार हो जाइए। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। जैसे कि हमने कहा 25 लाख रुपयों के लिए है ये, और 2 लाइफलाइन है। सही उपयोग कीजिएगा इनका, और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जा सकते हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। इतिहास के सबसे महान गणितज्ञों में से एक किस गणितज्ञ की विष दिए जाने का डर विकसित होने के बाद भूख से मृत्यु हो गई थी? Which mathematician, one of the greatest in history, died of starvation after developing a fear of being poisoned? Option सुनिए। A. Bertrand Russell. B. Kurt Gödel. C. Alan Turing. D.
जॉन वॉन नॉयमन। सही उत्तर देंगे 25 लाख। 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको सही मालूम है तो उत्तर दीजिए, उसे लॉक कर देंगे। यदि आप लाइफलाइन भी नहीं लेना चाहते, गेम क्विट करना चाहते हैं, तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 1250 से आप जीत रहे हैं। सर मैं लाइफलाइन लाइफलाइन लेना चाहूँगा। 2 बची हुई हैं, एक तो है ऑडियंस पोल और दूसरी है डबल डिप। मैं ऑडियंस पोल लूँगा। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी, एलन ट्यूरिंग को सबसे ज्यादा प्रतिशत। ए को 15, बी को 23, आगे पीछे है कुछ। कोई आइडिया नहीं आ रहा मुझे। कर्ट गोडेल भी लग रहा है। मन में कष्ट हो रहा हो तो मेरी तो यही राय होगी कि आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि डबल टिप लेने पर अगर दोनों गलत हो गए यस तो हार जाएंगे आप, और वही अवस्था होगी। 9,30,000 हार जाएंगे आप। मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे, ओके। अंतिम निर्णय है कंप्यूटर जी। श्रीदेव जी क्विट करेंगे। 12,50,000 रुपए जीते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है और ट्रांसफर ना दबाया। 12 1 2 3 4 5 ओके किया, कंफर्म किया और ये 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। इस प्रश्न का हमको सही उत्तर बताना होगा। आप किसी एक को गेस कीजिए। सी को लॉक कर। सी पे, सी एलन ट्यूरिंग पे ताला लगाया जाए। भाई साहब अच्छा हुआ नहीं खेले, यह गलत उत्तर था। कर्ट गोडेल इज द राइट आंसर। कर्ट गोडेल, बी। जैसे जैसे गोडेल की उम्र बढ़ती गई, उनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ता गया और अंततः उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। जी। और वो तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक कि उनकी पत्नी पहले उसे न चख ले। और एक बार जब वो बीमार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो गोडेल ने खाना ही बंद कर दिया और भूख के मारे उनकी मृत्यु हो गई। ऑलराइट, तो 12,50 आप जीत गए हैं भाई साहब। बहुत बहुत आपको बधाई और आपको और आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई।